वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन। मेरे सभी छोटे भाई बहन, तो आज से करेंगे प्रश्नावली के क्वेश्चन मेंसुरेशन के जो अपना चल रहा है ना, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको फार्मूले लिखाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो जो फार्मूले लिखाए हैं उसी की बेस पे क्या है, क्वेश्चन है हमारे 11.1 के। मेंसुरेशन जो है चैप्टर हमारा 11 है, क्षेत्रमिति जो कि है, और उसका 11.1 यानी कि पहली प्रश्नावली के आज दो क्वेश्चन करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, जिस सूत्र से लगेगा, वो सूत्र, वो सारी चीजें जिस कॉन्सेप्ट के आधार पे लगेगा, वो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में करा दिया है। तो वो आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फिर से बताऊंगा आपको कि इसमें कौन से फार्मूले लगने हैं। तो अपना कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट सीख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। क्लास 7th और 8th की एनसीईआरटी मैथ हम कंप्लीट करा रहे हैं। अभी तो फिलहाल हिंदी मीडियम कंप्लीट करा रहे हैं और कंप्लीट होने वाला है। जैसे कंप्लीट हो जाएगा तुरंत का तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे इंग्लिश मीडियम का पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। और रही बात क्या कि हर जितने भी चैप्टर पढ़ाए हुए हैं मैंने पीछे 10 का 10 सबके सबका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट खोल के वहां से आप किसी भी प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे भी कंप्लीट करा देंगे। तो जो अपना क्वेश्चन है पहला नंबर, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं हुआ है। तो मैं क्वेश्चन आपके पास बुक होगी कि नहीं होगी? आपके पास बुक होगी तो आप बुक में क्वेश्चन देखिएगा 11.1 का खोल के, और मैं क्वेश्चन को समझा दूंगा क्वेश्चन कहा क्या है और क्वेश्चन पूछा क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। जैसे कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, हमको फिगर दिया हुआ है। कहा है कि एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत की माप दिए हुए हैं। अब रही बात क्या, दो चीज दिया हुआ है। खेत जानते हो ना, खेत जिसमें फसल की बुआई होती है उसी को कहते हैं ना खेत, इतना तो पता ही होगा। तो कहा है क्या कि एक वर्गाकार और एक आयताकार दो खेत दिए हुए हैं। अब वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है मैंने बताया हुआ है। वर्ग क्या होता है फिर से आपको बताता हूं। वर्ग जो होता है उनकी चारों भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। चारों भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। और आयत में क्या होता है सर? आयत में होता है उनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो मैं दोनों फिगर बना रहा हूं, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं वर्ग बना रहा हूं, आप पटरी से बनाना, यानी कि चारों भुजाएं ऐसा बनाना। जैसे आपके पास पटरी होगा तो आप बना ही सकते हैं, 5-5 सेंटीमीटर की आप खींच लीजिएगा। तो ये मैंने वर्ग वाला बना दिया। क्या बना दिया? ये है हमारा वर्ग। मान लीजिए इसी तरह से खेत हमारा है वर्ग आकार का, ठीक है। और दूसरा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्या, एक आयत दिया हुआ है हमको। आयत क्या होता है सर? आयत सर होता है आमने सामने की भुजा बराबर। ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ये क्या है? हमारा आयत है। और ये क्या है? वर्ग है। तो इसका आप इसको कह सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना हो या ना लिखो, ये तो वर्ग है, ये तो आयत है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना? ये लाइन जो है सीधी रेखा है, थोड़ी सी तिरछी बनी हुई है, तो इसको आप सीधी कर लीजिएगा। चलिए, और एक क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो जो वर्ग हमारा है उसकी लेंथ जो है वो दिया हुआ है 60 मीटर। इसका मतलब जानते हो क्या है? यहां से लेके, ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक की लंबाई जो है वो 60 मीटर है। तो और ये वर्ग है, जब ये हमारा वर्ग है तो ये इतना भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। क्यों सर? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर, सारी भुजाएं आपस में जितनी लंबी ये भुजा है उतनी ही लंबी तीन के तीनों भुजाएं हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। और आयत में कितना दिया हुआ है? ये हमको दिया हुआ है आयत में 80 मीटर। क्या दिया हुआ है? आयत में हमको 80 मीटर दिया हुआ है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई। चलिए ठीक है, कोई सर। अब सर हमको ये बता दीजिए कितना है। आपसे मैं पूछ रहा हूं ऊपर वाले कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी होगी। आप कहेंगे कि सर मैंने पढ़ा हुआ है कि आयत की आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, जितनी लंबी ये है उतनी लंबी ये भी होगी। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है सर? 80 मीटर है। क्या है? 80 मीटर है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सर कितना है?
ये हमें नहीं पता है, ना ही क्वेश्चन ने दिया हुआ है, ना ही हमें पता है। इतना चीज तो दिया हुआ है, फिर क्या कहा है क्वेश्चन ने, यदि इनके परिमाप समान है। क्या कहा है क्वेश्चन ने, कहा है परिमाप। अब परिमाप जानते हो कि नहीं जानते हो, परिमाप समान है किसके, इसका परिमाप और इसका परिमाप। अब चलिए, अब बात आती है किसके ऊपर, फार्मूले के ऊपर आती है। अब जो मैं परिमाप को फार्मूला लिखाया था वो आप बताइए जरा सा हमें, क्या याद है आपको? कहेंगे सर जी बिल्कुल सर, वर्ग का जो परिमाप था, वर्ग का परिमाप जो आप लिखाए थे सर, तो वो था कितना था कि जैसे हमारा ए है एक भुजा, परिमाप का मतलब क्या होता है, जैसे चारों भुजाएं, जैसे चार भुजाएं, चारों भुजाओं का योग वही होता है हमारा परिमाप। तो आप देखेंगे जैसे ये हमारा 60 सेंटीमीटर, यानी कि एक भुजा ये था, ये यानी कि इस बिंदु से चलना शुरू करते थे और घूम घूम के चारों तरफ से आते थे और जोड़ लेते थे, यानी कि जितना आता था वही हमारा क्या होता था, परिमाप होता था कि नहीं होता था। तो यानी कि वही चारों भुजा का योग ही क्या है हमारा, परिमाप ही है हमारा। तो मैं क्या कहता था, जैसे मैंने नाम दिया था ए दिया था और कुल मिला के चार भुजा थी, तो चार से क्या कराया था, ए, चारों को चार बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ए प्लस क्या होता था, 4a हुआ था कि नहीं होता? जी बिल्कुल। तो जो वर्ग का परिमाप था वो हमारा था 4a, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आयत का भी परिमाप बताया था आपको। अब वो चलिए हमको बताइए, आयत का परिमाप क्या था बताइए। आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, मैंने निकाल के आपको बताया था आयत का परिमाप क्या था, फार्मूला। यहां से शुरू किया, ये हुआ क्या, इसका नाम दिया था लंबाई और इसका नाम है चौड़ाई हमारा। तो यल क्या, यल फिर एल बी एल एल सॉरी बी, इस तरीके से देखो ध्यान से, जैसे ये हम यहां से हम शुरू कर रहे हैं, फिर से देखो एक बार फार्मूला हम आपको फिर से रिवाइज करा रहे हैं। यहां से शुरू किया मैंने, यहां तक गया, इसकी लंबाई क्या मानी थी, एल मानी थी, ठीक है। फिर इस बिंदु पहुंचा हूं, यहां से यहां तक शुरू किया, ये क्या है हमारा, बिर्थ है यानी कि क्या है, चौड़ाई है। इस बिंदु पर पहुंचा, फिर यहां से चलना शुरू किया, यहां तक आया, फिर से ये क्या है हमारी, एल ही है। जब इसको एल माना है तो ये भी हमारा एल ही होगा ना, लंबाई। जी बिल्कुल। फिर यहां पहुंचा, यहां से यहां तक आ गया, फिर ये क्या है हमारा, बी है। यहां से शुरू कर यहां तक बी, क्योंकि ये भी तो हमारे आपस में समान ही है ना। जी बिल्कुल सर। अब इसी को हम जोड़े थे क्या, एल एल 2l हुआ था और बी बी 2b हुआ था, दो को मैंने कॉमन ले लिया था, l प्लस बी आया था। यही था हमारा सूत्र सर। क्या था, किसका सूत्र था मेरे भाई, यही था हमारा आयत का परिमाप का सूत्र था। वो था क्या, 2l प्लस का b, 2l प्लस का b, यही था कि नहीं था? जी सर बिल्कुल था। तो यही कहा है, क्या कहा है क्वेश्चन ने, कहा है कि परिमाप समान है। मैंने लिखा है ऊपर, जो ये दोनों फिगर दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में, पहला नंबर आयत दिए, सॉरी वर्ग दिया हुआ, दूसरा आयत दिया हुआ, तो इनके जो परिमाप हैं वो दोनों इक्वल हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। हमको ये बताना है कि कौन से ऐसी आकृति है जिसका एरिया बोले तो क्षेत्रफल ज्यादा है। तो निकालेंगे हम, सबसे पहले क्या निकालें बताइए, क्या हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए जरा सा। तो वो सर होता है ए स्क्वायर, आपने बताया था भुजा गुणे भुजा कर देना, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए, तो निकाल लिया जाए या फिर, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसका तो हम निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा। लेकिन हम अब जब बारी आती है बी वाले ऑप्शन की, जो कि आयत है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्या करेंगे सर इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। सबसे पहला फार्मूला मैंने ले लिखा था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सर वो वाला फार्मूला लगा देंगे तो हमका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर देखेंगे इसका वाला क्षेत्रफल कितना है, इसका वाला क्षेत्रफल कितना है, जिसका ज्यादा होगा वही अपना आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने यही कहा हुआ है किस खेत का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो निकालने के बाद ही पता चलेगा। चलिए ठीक है सर, इसका तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास भुजा है 60 मीटर है
और दूसरी वाली भी भुजा उतनी ही होगी 60 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा गुणे भुजा 60 का 60 से गुणा कराएंगे तो इसका आ जाएगा। जब इसका निकालने जाएंगे सर, इसमें लंबाई तो है हमारे पास लेकिन चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, चौड़ाई भी हमें चाहिए सर तभी हम निकाल पाएंगे, क्योंकि फार्मूला जो होता है आयत का, फार्मूला जो आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारे पास देखो इसमें चौड़ाई है, इस वाले फिगर में नहीं है सर, तो वही हमको क्या करना है, चौड़ाई निकालना है, यानी कि b का मान निकालना है। ये कहां से हम लाए कि हमारी चौड़ाई कितना है, सबसे मेन पॉइंट यही है क्वेश्चन का कि b चौड़ाई कितना है हमारा, यही हमको निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब ये b निकल जाएगा तो इसका भी आपस में गुणा करा देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा, तो देख लेंगे किसका अधिक है। तो इसका इसी का b निकालने के लिए ही हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इनके परिमाप समान है। क्या कहा है, b निकालने के लिए ही क्या किया गया है, इनका परिमाप जो है समान दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसी से हम निकालेंगे इस b का मान। तो परिमाप समान है। आप एक बात बताओ, 4a बराबर क्या हम इसको 2lb कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ। 4a वर्ग का परिमाप बराबर का चिन्ह लगाया 2l प्लस b, क्यों किया सर ऐसा आपने बराबर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है परिमाप समान है। क्या कहा है क्वेश्चन ने, परिमाप समान है, तो यानी कि दोनों बराबर है उनके परिमाप, तो मैंने इसको वर्ग का परिमाप बराबर क्या कर दिया, आयत का परिमाप कर दिया। अब क्वेश्चन में देखेंगे सर, देखो हमारे पास a गिवन है, a बोलो तो ये देखो 60 मीटर, यानी कि a मैंने वर्ग की भुजा की लंबाई माना है, तो a बोले तो 60 सेंटीमीटर है, जी सर कोई दिक्कत नहीं है। l देखेंगे सर, l यहाँ पे 80 मीटर दिया हुआ है सर, जी सर, और b का मान हमें निकालना ही है, तो सर यहां से हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो एक एक मान रख लेते हैं, 4 गुणे a का मान कितना है सर, 60 है। चलिए आगे चलिए, 2l का मान कितना है सर, 80 है, b का मान हमें निकालना है, तो b को ऐसे रहने देते हैं, रहने देते हैं। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए, अब इसको जरा सा सॉल्व करिए, इस b का मान निकालिए। तो आप सर इसका क्या कर लेंगे आपस में, बताइए जरा सा, इसका आपस में गुणा कर लेंगे, जी बिल्कुल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली 2 का इधर भाग दे दें सर, ये भी कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं, 2 का इधर डायरेक्टली भाग दे दीजिए, क्योंकि देखो कोष्ठक में 2, कोष्ठक में 80 प्लस b है, इधर लेके आएंगे 2 से भाग देंगे हम, तो कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है सर, डायरेक्टली कर देते हैं। अब देखो तो ये 4 गुणे 60 है ही, बटे 2 कर दें, बराबर 80 प्लस b। क्या इस लाइन से आप सहमत हैं, बताइएगा। 4 गुणे 60 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बराबर इतना था। तो अब ये जब गुणम था, जब हम इसको दूसरी तरफ लेके आते हैं क्या हो जाता है, हमारा भाग में हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो भाग कर दिया, देखो 4 गुणे 60 में 2 से भाग लगा दिया। अब चाहे इसको इस तरफ से करके सॉल्व करो, चाहे उस तरफ से, इससे कंफ्यूज ना होना सर कि इधर वाली संख्या उधर जाती है तो भाग में होती है, इधर की चीजें इधर भी लाओगे तो भी वही सेम समान चीजें रहती हैं। तो काट दीजिए सर, 2 से काटूंगा 2 दूना 4। अब देखो इधर 2 बचा, इधर 60 बचा, तो 60 का 2 से 60 गुणा कराओगे कितना हो जाएगा बताइए, तो वो सर हो जाएगा हमारा, आप कर दें। चलिए अब मैं इसको इस तरफ लेके आ रहा हूं, देखो 80 प्लस का b है, रहने देते हैं, बराबर 60 का 2 के साथ गुणा करा रहे हैं, कितना आ जा रहा है, 120 आ जा रहा है, 6 दूनी 12 और 1 जीरो बढ़ जाएगा। b का मान निकालना है सर, 80 प्लस b बराबर 120 है सर। अब 80 को भी उधर लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें b का मान निकालना है। तो जब आप 80 को उधर लेके जाओगे तो 120 में से 80 घटाओगे ना, तो b बराबर क्या हो जाएगा सर, 120 माइनस का 80 बराबर कितना आएगा बताइए जरा सा। तो 120 में से 80 जब घटाओगे अब कितना आएगा सर बताइए, 20, यानी कितना आ जाएगा, 20 इधर से 20 उधर से 40 आ जाएगा। अब कहोगे सर 20 इधर से 20 उधर से क्या, ये क्या है, ये है कि भैया 80 में 20 जोड़ोगे 100 हो जाएगा, 20 और ही है, तो यानी कि क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, किसका मान, b का मान। तो सब कुछ हटा के सब कुछ मिटा के डायरेक्टली मैं b का मान लिख रहा हूं, b का मान आ गया है 40। आप अपनी भी कॉपी में सॉल्व करना, 80 प्लस का b बराबर 120, b का मान निकालना है, तो
तो b का मान निकालना है, 80 को उधर लेके जाना है, 120 में से 80 घटाओगे b का मान 40 आ जाएगा। तो सर इसकी जो चौड़ाई है वो कितना आ गया हमारे पास बताइए। सर चौड़ाई का मान आ गया हमारे पास 40 मीटर। कितना आ गया? 40 मीटर। अब सर क्या किया जाए, क्वेश्चन में क्या कहा है सर, किस खेत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यही हमसे कहा हुआ है। तो सर क्या करें हम, बताइए जरा सा। तो मैं कहूंगा भैया अब तो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? आप कहोगे जी सर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर ये तो हमको पता ही है पहले से, इसका तो स्क्वायर कर देंगे, भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, 60 गुणे 60 कर देते हैं, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं सर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो सूत्र कितना होता है बताओ? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, बोले तो ए स्क्वायर। ए का मान कितना है बताइए सर? ए का मान है सर 60, 60 का स्क्वायर बोले तो 60 गुणे 60 करोगे कि नहीं करोगे? तो आ जाएगा कितना, 6 का 6 के साथ कराओगे 36 हो जाएगा और 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा 36, यानी कितना 3600 मीटर वर्ग स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। आगे आ जाइए, चलिए सर वर्ग का क्षेत्रफल तो आ गया, अब बचा किसका? आयत का क्षेत्रफल, वो भी निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा मेरे साथ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है सर। तो लंबाई का मान कितना दिया हुआ है बताइए सर? लंबाई का मान सर 80 दिया हुआ है और चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है सर? 40 सेंटीमीटर अभी अभी आपने निकाला हुआ है। तो सर इसका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 8 के साथ 4 के साथ गुणा कराएंगे 32 और क्या हो जाएगा 2 जीरो, 32 मीटर वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आया बताइए सर, किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा? अब 32 तो ज्यादा है कि 36 ज्यादा है बताइए? 32 तो ज्यादा है, 36 तो ज्यादा है, ओबियसली क्या है 36 तो ज्यादा है। तो किस खेत का क्षेत्रफल ज्यादा है? तो आपने सर निकाला वर्ग का क्षेत्रफल। देखने में आपको ऐसा लग रहा था ना कि आयत का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, लेकिन फिगर देख के हम नहीं लगाएंगे, फिगर देख के डायरेक्टली आंसर नहीं लिखेंगे, हम मान निकालेंगे। हमारा आया वर्ग का 36 और आयत का जो आया 32 आया, तो किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है बताइए? तो वो है वर्ग का। तो आपका आंसर जो होगा वर्ग हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसका मान पूछा होता, ये तो पूछा था सिर्फ अधिक और कम पूछा था, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग। लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं, आप क्वेश्चन को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके पेपर में आएंगे, फिर वहां पे लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो ये तो था पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, समझना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, इतने आसान क्वेश्चन नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जानते हो कहाँ आते हैं? आप जब कंपटीशन का एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम मतलब समझते हो, जब आप जाएंगे गवर्नमेंट जॉब अब जब ढूंढने जाएंगे, जैसे पुलिस का पेपर हुआ देने जाएंगे ना, फिर उसके बाद रेलवे का पेपर आएगा, उस समय जब देने जाएंगे ना, तो उन सब जगहों पर ऐसे ही सवाल आते हैं, बशर्ते सीखना तो पड़ता ही है। तो ये इतने आसान सवाल नहीं होते हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे तो आपको आसान लगेंगे। तो ये तो था पूरा का पूरा क्वेश्चन था, मैंने आपको एकदम विस्तार से समझाया हुआ है। अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो आप पीछे से सीरियल वाइज देखते जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पहला नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। तो चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी हम लिख नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आप ध्यान से देखिएगा। आपके पास बुक तो होगी ना, बुक में आप देख सकते हैं। चले तो आप देखेंगे श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। कोई व्यक्ति है, हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, कोई व्यक्ति है, उसने एक वर्गाकार क्या किया है? प्लॉट लिया है। क्या लिया है? प्लॉट लिया हुआ है, बोले तो जमीन लिया हुआ है, उसमें वो क्या करना चाहता है? घर बनवाना चाहता है। तो वर्गाकार प्लॉट लिया है, सबसे पहले वर्ग हम बनाते हैं एक, आ जाइए। तो इस तरीके से क्या किया हुआ है? एक उसने क्या किया है? प्लॉट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? जमीन लिया हुआ है, इतना बड़ा जमीन लिया हुआ है।
फिर क्या कहा है कि मेरे भाई वह प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया हुआ है, यानी कि बीच में घर है। क्या है? बीच में घर है और चारों ओर एक क्या किया हुआ है? बगीचा बनाया हुआ है। बीच में तो इसका घर हो गया और चारों तरफ क्या किया है? बगीचा बनाया हुआ है। फिर क्या क्या है? 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर से इस बगीचे को विकसित करने में व्यय आता है। यानी कि जो ये बगीचा है ना, देख रहे हो? अब बगीचा क्या है वो देखो ध्यान से, आप इसको लिख सकते हैं। ये जो खाली स्थान है ना, क्या है? बगीचा है हमारा, इसका बगीचा यही। और क्या दिया हुआ है? यहां से लेके यहां तक जो घर की लंबाई है वो कितना दिया हुआ है? जान रहे हो? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर नहीं, 20 मीटर है। सेंटीमीटर में कौन ही घर होता है? ये दिया हुआ 20 और इसकी जो चौड़ाई दी हुई है वो दिया हुआ है 15। यानी कि यहां से लेके घर की, देखना, यहां से लेके यहां तक कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। और जो वर्ग है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जो पूरे प्लॉट की चौड़ाई, सॉरी, लंबाई चौड़ाई सबके सब समान ही होगा, तो वो कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। यानी कि ये 25 है तो ये भी 25 ही होगा, 25 मीटर ये भी होगा, यहां से लेके यहां तक। बस समझ में आ गई? ये 25, ये 25, ये 25, ये 25, यानी कि वर्गाकार है, सारे के सारे समान होंगे। बाहर वाले सारे के सारे समान है। जो अंदर घर बना हुआ है, ध्यान से देखना, जो अंदर घर बना हुआ है उसकी लंबाई जो है 20 मीटर दी हुई है, चौड़ाई जो है हमको 15 सेंटीमीटर हुआ है। और ये सारे जो है क्या है? बगीचे हैं। मैं देखो इस तरह से मैं बना दे रहा हूं, आप में तो रंगा गया है आपकी बुक में। ये सारे क्या हैं बताइए? ये सारे क्या हैं? बगीचे हैं। जो मैं लाइनिंग कर रहा हूं ये सारे क्या हैं? बगीचे हैं। अब यही जो बगीचा है ना, इसी बगीचे का हमको क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर से बगीचे को विकसित किया गया, यानी कि 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एक वर्ग मीटर में, यानी कि एक वर्ग मीटर बोले तो 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर की चौड़ाई, उतने क्षेत्रफल में जो है 55 रुपए लग रहे हैं। तो अब पूरा का पूरा हमको बताना है, जब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसका बताना है कितना रुपए व्यय आएगा, कितना रुपए खर्च होगा इस पूरे के पूरे क्या बगीचे को बनाने में, कितना रुपए खर्च होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ है लेकिन ध्यान से समझते चलिएगा। तो ये क्वेश्चन ने क्या कहा है समझ में आ गई? पहले ये बताओ, एक प्लॉट है, फिर से मैं बता देता हूं, एक प्लॉट है उसके अंदर घर है, घर की लंबाई जो है 20 मीटर है और चौड़ाई जो है 15 मीटर है, और चारों तरफ ये बगीचा है। क्या बना है? वह बगीचा बना हुआ है। और जो बगीचा है ना उसको कह रहा है कि 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि कह रहा है कि 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई जब उसका निकालते हैं क्षेत्रफल, तो उसका जो निकालने में आ रहा है 55 रुपए खर्च लग रहा है एक वर्ग मीटर में केवल। तो जब हम पूरा का पूरा निकाल लेंगे कितना वर्ग सेंटीमीटर है हमारा क्षेत्रफल बगीचे का, उसी में 55 से गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए आ जाइए। तो इस मेन मकसद क्या है? हमको बगीचे का क्षेत्रफल निकालना। अब चलिए शुरू करते हैं सर। तो ये क्या है सर? पूरा का पूरा एक प्लॉट है जो कि हमारा क्या है? वर्ग है, वर्गाकार है। तो इस प्लॉट का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लें। आप कहेंगे क्यों सर? निकाल लीजिए भैया। क्यों? क्योंकि प्लॉट का क्षेत्रफल पूरा का पूरा निकालेंगे। फिर सर हम घर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो अंदर है ये, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर हम पूरे के पूरे प्लॉट में से घर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या हमारा सर बगीचे का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा? बताइए जरा सा। जैसे हमारा पूरा का पूरा घर था, पूरा का पूरा प्लॉट है, प्लॉट का क्षेत्रफल पहले निकाल लिया, जिसमें हमारा क्या शामिल है? ये घर भी शामिल है। बात समझ रहे हो? जिसमें हमारा घर भी शामिल है। अब घर का भी क्षेत्रफल निकाल के घर वाला हटा देंगे, घटा देंगे, तो हमारा जो बचेगा तो बगीचा ही तो बचेगा। आप कहेंगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आप यही करिए। सबसे पहले क्या करिए सर? इस पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? जो प्लॉट का क्षेत्रफल है वो निकालते हैं हम सबसे पहले। और प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर आप? पहले तो ये बताइए हमें।
मैं कहूंगा प्लॉट हमारा किस आकार में है। जो आदमी ने प्लॉट खरीदा है वो किस आकार में खरीदा है, वर्ग आकार में सर, जिसकी कितनी लंबाई चौड़ाई कितनी है, यानी कि वो 25 सेंटीमीटर की 25 मीटर की है। तो आप कहेंगे सर जो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, बोले तो ए स्क्वायर होता है। सर ए का मान कितना दिया हुआ है सर, 25 दिया हुआ है, तो ए का स्क्वायर मतलब 25 गुणे 25। चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 के 25 से गुणा कराएंगे सर, आता है 625। अब 25 का स्क्वायर हमें याद भी है सर, 625 होता है। 625 क्या वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या क्षेत्रफल किसका, इसको आप कह सकते हैं वर्ग मीटर स्क्वायर। चलिए वर्ग मीटर हो गया, ठीक है, वर्ग मीटर 25 यानी 625 वर्ग मीटर हो गया किसका, इस पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल हो गया। किसका हो गया, इस पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल जो निकल गया, पूरे के पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल आया 625 वर्ग मीटर आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब सर इस घर का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि घर वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तभी तो हमारा बगीचे का आएगा। जी बिल्कुल, तो घर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। घर का क्षेत्रफल कैसे, घर किस आकार में है सर बताइए। आप कहेंगे सर 20 मीटर तो लंबाई है, 15 मीटर तो चौड़ाई है, यानी कि इसका मतलब ये क्या है, हमारा ये आयताकार में है। अगर सबके सब 20 सेंटीमीटर को होते हैं तो हमारा ये क्या होता, तो हमारा ये वर्ग आकार में होता है, लेकिन ये तो हमारा आयता आकार में सर। 15 मीटर ये है, 15 मीटर ये भी है, 20 मीटर ये है, 20 मीटर ये भी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर, मैं कहूंगा L इंटू बी होता है। आप कहेंगे सर L का मान कितना है, कहेंगे आप सर 20 मीटर दिया हुआ है सर। फिर उसके बाद मैं कहूंगा चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप कहेंगे 15 दिया हुआ है। तो 20 का 15 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा बताइए, 15 दूनी 30, 300 वर्ग मीटर आ गया किसका, 300 वर्ग मीटर आ गया किसका मेरे भाई, इस घर का क्षेत्रफल। जो पूरा पूरा प्लॉट था उसका क्षेत्रफल आया 625 वर्ग मीटर, और जो अपना घर का क्षेत्रफल आया वो 300 वर्ग सेंटीमीटर में क्या हुआ है, घर बना हुआ है। तो हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, बगीचे का क्षेत्रफल चाहिए। तो जब ये हमारा पूरा प्लॉट के अंदर बना हुआ है तो प्लॉट में से इस घर को घटाते हैं तो हमारा बगीचा आ जाएगा। तो 625 में से 300 घटाइए जरा सा। तो 625 में से 3 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, सॉरी 625 में से घटाना है ना मेरे भाई। तो क्या करेंगे, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ गया। 325 वर्ग मीटर किसका आया ये क्षेत्रफल 325 बताइए। ये आया पूरे के पूरे बगीचे का क्षेत्रफल आ गया हमारा। किसका आ गया, पूरे के पूरे बगीचे का क्षेत्रफल आ गया। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 55 रुपए प्रति मीटर वर्ग की दर से इस बगीचे का खर्च आ रहा है। यानी केवल 1 मीटर का खर्च जो है, 1 मीटर वर्ग का क्षेत्रफल का 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो 55 रुपए है। हमें पास 325 है, तो क्या करेंगे 325 में टोटल बगीचे का क्षेत्रफल 325 है, इसी में 55 से गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करा दीजिए, 5 के कराएंगे 25 हो गया, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ देंगे 12, कैरी गया 1, 5 का 3 के साथ कराएंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 में 1 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। फिर से वही चीज आएगा, 5 2 6 और 1। अब इनको जोड़िए जरा सा। जब आप जोड़ने जाएंगे तो इनको कितना आएगा बताइए, ये हो जाएगा 5 और 5 2 7, 6 2 8, 6 1 7 और 1 17,875 रुपए। आंसर आप लिख लीजिए कहीं पर भी, 17,875 रुपए। आप कुल मिला के आंसर आप ही लिख लीजिए, क्या 17,875 रुपए इस पूरे बगीचे को बनाने में जो पैसा का खर्च आएगा वो इतना आएगा। अगर हमसे बगीचे का क्षेत्रफल का पूछा होता सिर्फ तो आएगा 325 वर्ग मीटर आएगा।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन लेंदी है, क्या है, क्वेश्चन लेंदी है और क्वेश्चन आसान भी नहीं है। समझना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो अगर ध्यान से आप देखे होंगे तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप पीछे करके दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे कौन से वीडियो में, इसके बाद जो अपना करेंगे कौन सा, तीसरा नंबर और चौथा नंबर क्वेश्चन। तो तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं फिलहाल उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं।